नमस्कार, मैं कुंदन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल वीडियो मंथली में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे वायरल फीवर चिकनगुनिया के बारे में। चूँकि इस साल देश में सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया के केसेस देखने को मिले हैं, तो सबसे पहले हम ये जानें कि चिकनगुनिया का जो वायरल है वो आम वायरल से डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले हम इसके सिम्टम के बारे में जानते हैं। तो जब भी आपको वायरल आया है, जब भी आपको बुखार होता है, तो आपको दो तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके सिम्टम में ये है कि आपको बुखार बहुत तेज़ी से आता है। बुखार आपका 99 से लेके 100, 101, 100, 102, 103, 104 तक आपका फीवर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपके बॉडी के अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है, खास करके कंधों में, जॉइंट्स पे, एड़ियों में और अंगुलियों की जितने भी जोड़ हैं, पूरे बॉडी में जितने भी जोड़ हैं एक्सेप्ट आपका हिप, आपका कुल्हा, इसको छोड़ करके बाकी शरीर के हर जोड़ पे आपको दर्द महसूस होगा। कई बार पेन इतने सीवियर होते हैं कि पेशेंट उठ बैठ भी नहीं पाते हैं बिना किसी के सपोर्ट के। इसके अलावा आप इसके सिम्टम में देखेंगे कि आपके बॉडी पे रैसेज हो जाते हैं, चकत्ते निकल जाते हैं शरीर पे। इसके अलावा खुजली की भी शिकायतें कुछ पेशेंट्स में देखी जाती हैं। इसके अलावा हल्की फुल्की सूजन भी हो सकती है। तो बेसिकली ये कुछ मेजर चिकनगुनिया के सिम्टम्स हैं। अब हम इसके कुछ इलाज के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप चिकनगुनिया से बच सकते हैं। चूँकि डेंगू की तरह ही चिकनगुनिया का कोई डायरेक्ट वैक्सीन या कोई डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है जो खा करके आप चिकनगुनिया से बचें। तो इसके लिए एकमात्र संयम ही रास्ता है जिसका इस्तेमाल करके आप चिकनगुनिया से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ जो होम रेमेडीज़ हैं, जो घरेलू उपचार हैं, उसके बारे में जानते हैं। जब आपको एक बार रिपोर्ट में क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि आपको चिकनगुनिया हुआ है, तो सबसे पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, लिक्विड लें। लिक्विड आप पानी के रूप में ले सकते हैं, जूस के रूप में ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, या दूसरी चीज़ भी ले करके अपने बॉडी को आप लगातार हाइड्रेट करते रहें। क्योंकि फीवर जब भी आता है तो उस फीवर के अंदर आपकी बॉडी बहुत हद तक डिहाइड्रेट हो जाती है और बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको लगातार शरीर को हाइड्रेट करते रहना है ताकि आपका शरीर कमज़ोर ना पड़े। कई केसेस में ये देखा जाता है कि पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है बहुत डाउन हो जाता है। तो प्लेटलेट काउंट को मेंटेन करने के लिए आप चाहें तो पपीते की जो पत्ती है उसका जूस निकाल करके पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि पानी आपको प्रचुर मात्रा में पीना है, जितना मैक्स से मैक्स हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पिएं। इसके अलावा प्लेटलेट्स को मेंटेन करने के लिए आपको पपीते की पत्ती के रस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब चिकनगुनिया हो तो उस समय कच्चे गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। गाजर खाने से जो वायरस होते हैं चिकनगुनिया के वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। तो गाजर का लगातार इस्तेमाल करें, कच्चे गाजर का। इसको उबाल करके सब्ज़ी या हलवा बना के खाने से आपको विशेष फ़ायदा नहीं होगा, तो कच्चे गाजर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप गिलोय की डाली उसको पानी में उबाल के पिएं। इससे भी आपके कई जो पैरामीटर्स हैं वो आपके मेंटेन रहते हैं ब्लड के अंदर। अगर आपके आसपास में गिलोय की डाली नहीं हो, पौधे नहीं हो, तो उस केस में आप मार्केट से जा कर के आप गिलोय की टैबलेट मिलती है, गिलोय की सिरप मिलती है, वो भी खरीद के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। इसके अलावा गिलोय के इस्तेमाल के अलावा आप जूस वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा नारियल का पानी, ये अमृत के समान है। नारियल के पानी का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेवन करें। चूँकि नारियल का पानी आपको चिकनगुनिया या दूसरे वायरल फीवर से नहीं बचाता है, बस ये आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है, जिससे शरीर को चिकनगुनिया या दूसरे वायरल फीवर के जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने की ताकत मिलती है। तो आपको बेसिकली बस 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है जब चिकनगुनिया हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ कि आप बॉडी को हाइड्रेट लगातार करते रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी पिएं। इसके अलावा आप कच्चे गाजर का भी सेवन करें। इसके अलावा आप गिलोय की जो पत्ती है, जो डाली है, उसका रस पानी के साथ उबाल के लें। पपीते की पत्ती का रस सेवन करें। तुलसी के पौधे का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो, अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा हो, तो फिर डॉक्टरी परामर्श से आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पेन किलर ना लें। इसके अलावा
आप इस केस में जब पेन ज़्यादा हो रहा हो तो उस केस में आप डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें। इसके अलावा होम्योपैथ के अंदर भी कुछ दवाइयाँ हैं जिसका इस्तेमाल करके चिकनगुनिया से कुछ हद तक लड़ा जा सकता है। तो उसके लिए भी आप एक बार डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें और उसका भी इस्तेमाल करके आप चिकनगुनिया से कुछ हद तक लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन चिकनगुनिया और डेंगू जैसे वायरल फीवर से लड़ने का एकमात्र तरीका है संयम। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संयमित खाना खाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सादा खाना खाएं और जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उनका सेवन करें, तो जाके आप चिकनगुनिया से लड़के और उसके ऊपर काबू पा पाएंगे और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो ये था आज हमारा चिकनगुनिया के बारे में कुछ विशेष जानकारी आप तमाम दर्शकों के लिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।